हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की मैथ्स एंड हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस। तो पार्ट 1 में हमने होमोजीनियस इक्वेशंस कवर किया था एंड इस पार्ट 2 में हम कवर करेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। इस वीडियो के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ईगन वैल्यूज़। ईगन वैल्यूज़ की सिर्फ एक ही वीडियो होगी, छोटा सा चैप्टर, देन उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस लिखी हैं, जैसे होमोजीनियस में पढ़ा था सेम ऐसी ही है। यहाँ पे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स लिखेंगे तो वो होगी आपकी ए मैट्रिक्स। तो जब आप होमोजीनियस पढ़ते थे वहाँ पर आपका इक्वल्स टू में 0 होता था, यहाँ पे आपका इक्वल्स टू में D1 D2 D3 होगा। ठीक है, तो जब आप D1 D2 D3 लोगे तो ये आपकी बी मैट्रिक्स होगी, जहाँ पे आपकी वहाँ पर तो आप लेते थे 0, है ना, AX इक्वल्स टू 0 कंडीशन लेते थे और 0 आपकी 0 मैट्रिक्स होती थी। यहाँ पे आपकी बी होगी D1 D2 D3 लिख के बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे AX इक्वल्स टू बी। ठीक है, AX इक्वल्स टू 0 की जगह क्या आएगा, यहाँ पे AX इक्वल्स टू बी आएगा और X आपका वही होगा वेरिएबल वाली मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले आपने 3 इक्वेशंस लिखी जो कि आपकी नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस थी। फिर आपने बताया कि मैट्रिक्स को आप किस फॉर्म में लिखोगे, जो आपकी इक्वेशन गिवन होगी उसकी मैट्रिक्स होगी आपकी AX इक्वल्स टू बी की फॉर्म में। ठीक है, अब आपने ए की वैल्यू लिखी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई है, एंड आपने एक्स की वैल्यू लिखी, एक्स वाई जेड वेरिएबल मैट्रिक्स हो गई है, एंड आपने बी की वैल्यू लिखी D1 D2 D3। ठीक है, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स होगी। उसके बाद आपकी मैट्रिक्स आती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसे आप लिखते हो A रेशियो B करके। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी जो ए मैट्रिक्स होती है पहले आप पूरी वो लिखोगे और फिर रेशियो लगाओगे तीनों में, एंड देन उसके बाद जो आपकी बी मैट्रिक्स है D1 D2 D3 उसे लिखोगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाएगी, A रेशियो B। ठीक, अब देन उसके बाद आप कैसे कैसे स्टेप्स करोगे, तो ये स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहले तो आप रैंक निकालोगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की ईशलन फॉर्म से। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपके 3 केस बनेंगे। तो जो 3 केस बनेंगे उनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आप रैंक देखोगे ए की। अगर आपकी रैंक इक्वल नहीं है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के तो आपका कैसा केस होगा, नो सॉल्यूशन का। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। उसके बाद अगर आपकी रैंक ए इक्वल आ जाती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के, तो फिर आपके नंबर ऑफ़ अननोन्स देखे जाएंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ़ अननोन्स भी अगर बराबर आ गए तो आपके यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा इक्वेशन का। ठीक है, एंड अगर आपके नंबर ऑफ़ अननोन्स इक्वल नहीं है, रैंक इक्वल है, तो फिर आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 केसेस है, इन्हें देखना होगा आपको। अगर आपके सेटिस्फाइड हो जाती है पहला केस तो नो सॉल्यूशन, दूसरा केस तो यूनिक, एंड तीसरा केस तो इनफाइनाइट। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो बोला है कि गिवन इक्वेशंस जो है आपकी कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब कि नो सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, तो ये आपको शो करना है। तो देखो, सबसे पहले आप मैट्रिक्स निकालोगे। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म, तो AX इक्वल्स टू बी। तो ए आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, पहले आप ए मैट्रिक्स लिखोगे। ठीक है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, मतलब कि जो एक्स वाई जेड के साथ कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद एक्स मैट्रिक्स लिखोगे एंड देन बी मैट्रिक्स लिखोगे। अब आप क्या बनाओगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे, ए रेशियो बी वाली। ठीक है, ए मैट्रिक्स लिख के रेशियो लगा के बी मैट्रिक्स लिखोगे। उसके बाद आप इसे ईशलन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो ईशलन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगी, सबसे पहले तो ऊपर -1 बना लो, फर्स्ट एलिमेंट को 1 या -1। ठीक है, तो रो 1 को आप इंटरचेंज कर दो रो 4 से, क्योंकि रो 4 में -1 था, तो रो 1 और रो 4 इंटरचेंज हो गई। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, रो 2 रो 3 और रो 4 तीनों में ऑपरेशंस लगाओ कि इनके फर्स्ट एलिमेंट सबके 0 बन जाएं। ठीक है, तो लगा लिया आपने, रो 2 + 3R1, रो 3 + 4R1 एंड रो 4 + 2R1। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, रो 3 में आपको और 0 चाहिए। ठीक है, रो 2 में आपको 1 मिल जाए, रो 3 में 2 मिल जाए एंड रो 4 में 3 मिल जाए। ठीक है, तो फिर से आप रो 3 में लगाओगे, रो 3 - 3/2 R2। ठीक है, एक और 0 मिल जाएगा, एंड रो 4 में लगाओगे 2 रो 4 - रो 2, तो आपको क्या मिल जाएगी, 4th रो में भी 3 0 मिल जाएंगी। तो ये आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस में आ गई, ईशलन फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब आप चेक करोगे ए मैट्रिक्स की रैंक। ए मैट्रिक्स की रैंक कितनी दिख रही है आपको, ए मैट्रिक्स की तो आपकी रैंक 3 है। ठीक है, क्योंकि लास्ट रो तो 0 है। लेकिन अगर आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक देखोगे तो आपकी कितनी है, 4 है, क्योंकि वहाँ पे तो 1 भी है। ठीक है, तो इसलिए आपकी ए की तो रैंक 3 हो जाएगी एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये रैंक इक्वल नहीं, इसलिए आपकी गिवन इक्वेशंस कैसी हो जाएंगी, हैविंग नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसलिए नॉट कंसिस्टेंट प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद बी मैट्रिक्स लिख लोगे एंड देन एक्स मैट्रिक्स लिख लोगे। ठीक है, देन ए और बी मैट्रिक्स से क्या बना लोगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे। ठीक है, मैंने डायरेक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख रखी है, एंड देन जो मैट्रिक्स आएगी आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, उसकी आप ईशलन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, रैंक निकालोगे। तो आपने से ईशलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले रो 2 और रो 1 को इंटरचेंज किया, जिससे 1 मिला,
फिर रो 2 और रो 3 में ऑपरेशंस लगाए, फिर रो 3 में एक और ऑपरेशन लगाया जिससे एक और 0 मिल गया, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपने रैंक चेक की तो रैंक दोनों की इक्वल नहीं थी, तो आपका गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा आ गया, नो सॉल्यूशन। बस यहाँ पे एक स्टेप ये है कि आपका जो a प्लस बी प्लस सी बनेगा ना, जो आपकी लास्ट रो है उसमें बनेगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो जब a प्लस बी प्लस सी बनेगा उसकी जगह 0 नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया। अगर उसकी जगह 0 हो जाता तो आपकी रैंक इक्वल हो जाती, और आपकी रैंक कैसी चाहिए आपको, इक्वल नहीं चाहिए, क्योंकि नो सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन में मेंशन किया था कि a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लोगे, ठीक है। सेम स्टेप्स लगाने हैं, एंड देन 1 आपको मिल ही रहा है तो आप रो 2 रो 3 दोनों में ऑपरेशंस लगाओगे तो आपको वहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 0 मिल जाएगा, फिर रो 3 में एक और लगाओगे आपको ईचलन फॉर्म मिल जाएगी, ठीक। अब आप रैंक देखोगे तो ए की रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक, दोनों की रैंक आपको 3 मिलेगी, ठीक है। अब आपको क्या देखना होगा, नंबर ऑफ़ अननोन्स देखने होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ अननोन्स जब चेक करोगे तो वो आपको कितने मिल रहे हैं, वो भी 3 मिल रहे हैं। इसका मतलब तीनों चीज़ 3 आ रही हैं। तो अब आपका कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। यूनिक होता है तो आपका कौन सा होता है, कंसिस्टेंट। अगर नो सॉल्यूशन होता है तो आपका होता है नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए आप लगाओगे Ax इक्वल्स टू बी, ठीक है। ए मैट्रिक्स लिखोगे जो अभी आपकी ईचलन फॉर्म में बन के आई है, उसमें से आप बी हटा दोगे, बी आप अलग से लिखोगे। जो आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनती है ना, उसमें आपका जो रेशियो लगाने के बाद होता है तो वो आपकी बी मैट्रिक्स होती है, उसे आप लिखोगे Ax इक्वल्स टू बी करके, ठीक है। तो बी वाली बाद में लिखोगे, ए वाली जो आपकी स्टार्टिंग की होती है रेशियो से पहले, उसे आप लिखोगे Ax इक्वल्स टू बी के साथ, ठीक है। तो जो आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में रेशियो के पहले है वो ए मैट्रिक्स है, और जो रेशियो के बाद है वो आपकी बी मैट्रिक्स है। तो आपने रेशियो के पहले वाली लिखी ए मैट्रिक्स, फिर आपने वेरिएबल मैट्रिक्स लिखी, ठीक है, एक्स मैट्रिक्स, उसके बाद आपने इक्वल्स टू लगा के रेशियो के बाद वाली मैट्रिक्स लिखी, पी मैट्रिक्स। इतना करने के बाद अब आप नेक्स्ट पेज पे देखो, इसकी जो इक्वेशंस बनी वो कैसे बनेंगी। पहले मैं आपको यहीं पे समझाती हूँ। देखो मैंने जो पर्पल पेन से लिखी है ना, और फिर ग्रीन से और फिर ऑरेंज से, तो इसी से समझो। तो जो पिंक वाली है पहली, पर्पल या पिंक जो भी बोल लो, तो 1 इंटू एक्स करोगे, 1 इंटू वाई एंड 1 इंटू जेड, और सबके बीच प्लस का साइन। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू आपका क्या होगा, जो इसके बराबर में सबसे पहला एलिमेंट है 6, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाओगे, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 इंटू जेड, ठीक है। तो आपकी क्या बनेगी, y प्लस 2z, वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 4। ऐसे ही नेक्स्ट वाली बनाओगे, z इक्वल्स टू -9। आया समझ कैसे बन रहे हैं इक्वेशंस। सिंपल जो मैंने आपको सिखाया था वैसे ही आपकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, फर्स्ट चैप्टर में समझाया था वही चीज़ है, ठीक है। देखो अब मैंने ये तीनों इक्वेशंस लिख दी हैं, उसके बाद मैंने z की वैल्यू फर्स्ट में पुट करी, ठीक है। एंड देन उसके बाद दो इक्वेशंस बन गई x और y में, उन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो x y z की वैल्यूज़ आ गई, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपको 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, इन्हें आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एंड देन इसको आपको ईचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ईचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको रैंक देखनी है। ए की रैंक आपकी कितनी आ रही है, 3 आ रही है, एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी 3 आ रही है, एंड आपके वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स वाई जेड, वो भी 3 है, इसलिए आपके नंबर ऑफ़ अननोन्स भी 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप तीनों को इक्वेट कर दोगे, तीनों को इक्वेट करोगे तो आपका तीनों बराबर का मतलब है आपके यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, देखो नेक्स्ट पेज पे, जैसे पहले किया था वैसे ही अब भी Ax इक्वल्स टू बी लिखोगे, ठीक है। Ax इक्वल्स टू बी, ए मैट्रिक्स कौन सी होगी आपकी, जो अभी ईचलन फॉर्म में कन्वर्ट करी, और बी मैट्रिक्स कौन सी होगी, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हो आप उसमें रेशियो के बाद वाली, ठीक है। और x आपकी वेरिएबल मैट्रिक्स है, ठीक। तो अब आप इन दोनों को सॉल्व अपने आप करोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, इक्वेशंस बनानी है। कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई करके पहली इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट सेकेंड बनाना इक्वेशन, ऐसे थर्ड बनाना, उनमें आप पुटिंग करना वैल्यूज़ की, एंड देन आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ जाएंगी। यही आपको इस क्वेश्चन में करना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें आपको कैसा बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। पहले इक्वेशंस लिखो, ठीक है, फिर ए मैट्रिक्स लिखो, बी मैट्रिक्स लिखो, ऑगमेंटेड में चेंज करो, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखने के बाद उसे ईचलन फॉर्म में कन्वर्ट करो। 1 आपका लिखा ही है, रो में ट्रांसफॉर्मेशंस लगाओ, ठीक है, रो 2 एंड रो 3 में। तो जैसे ही आपकी ईचलन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए फिर आपको रैंक चेक करनी है, ठीक है। तो आपकी ए की रैंक कितनी बन रही है, 2 बन रही है,
एंड आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक वो भी 2 बन रही है। फिर आप नंबर ऑफ़ अननोन्स चेक करोगे, नंबर ऑफ़ अननोन्स आपकी एक्स वाई जेड 3 है। इसका मतलब क्या है, रैंक आपकी सेम है लेकिन आपके नंबर ऑफ़ अननोन्स इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो फिर से वही आपको ए एक्स इक्वल्स टू बी करना होगा। तो ए एक्स इक्वल्स टू बी करोगे, ए आपकी वही मैट्रिक्स ऑगमेंटेड में से निकालोगे और बी भी वही मैट्रिक्स होगी जो आपकी ऑगमेंटेड से निकलेगी। एंड ए के साथ आप क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे। फिर आप इन दोनों से इक्वेशंस बनाओगे। ठीक है, ए और एक्स से इक्वेशंस बनेंगी, इनको सॉल्व करोगे। एलिमिनेशन से कर लो, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, एक्स वाई जेड की आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनफाइनाइट में आपको जेड को क्या लेट करना होता है, सी लेट करना होता है, क्योंकि आप तीनों निकाल नहीं सकते, है ना। तो इसलिए आप क्या करोगे, जेड को सी लेट कर लोगे तो तीनों इक्वेशंस आपकी सी की फॉर्म में आ जाएंगी। एक्स भी, वाई भी और जेड भी, एक ही चीज़ होगी तीनों में, सी। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2c-1, वाई की 3-2c एंड जेड की इक्वल्स टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इक्वेशंस तक बना के मैंने आपको ये प्रोवाइड कर दिया एक बार, लेकिन खुद से करके देखना कि आपसे हो रहा है या नहीं। ठीक है, एंड देन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको चेक करके बता दूंगी कि आपकी करेक्ट आ रही है या नहीं, आपको क्वेश्चन समझ भी आ रहे हैं या नहीं। एंड ये इस चैप्टर का आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको फिर से वही 3 इक्वेशंस लिखनी है, ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखना है मैट्रिक्स को। ठीक है, इससे आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, फिर आपको इसे इंटरचेंज करना है, 1 को ऊपर लाना है ईचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो रो 3 एंड रो 1 को इंटरचेंज कर दिए, ये बाय मिस्टेक गलत लिख गया था इसलिए मैंने इसे 1 बना दिया है। ठीक है, तो रो 1 आपका ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो जो रो 1 है आपका वो रो 3 बन जाएगा एंड जो रो 3 आपका वो रो 1 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ई रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे, वही आपको फिर से रो 3 में लगाना होगा एंड उससे आपकी ईचलन फॉर्म बन जाएगी। अब इसमें आपके बनेंगे 2 केस। ठीक है, देखो सबसे पहले आपका अगर -2 लैम्डा -7/3 अगर 0 होता है, ठीक है, तो आपकी रैंक चेंज हो जाएगी, है ना। और अगर ये 0 नहीं होता तो भी आपकी रैंक चेंज हो जाएगी, है ना। उससे आपके फिर कंडीशंस भी चेंज हो जाएंगी कि इक्वेशन में नो सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये आप समझ पा रहे हो ना कि ऐसा क्यों है। देखो हमने थर्ड रो का लास्ट एलिमेंट देखा, अगर वो 0 होगा तो आपकी ए की रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। अगर वो 0 नहीं होगा तो ए की रैंक 3 होगी, और ए की रैंक से ही तो डिपेंड करता है ए की रैंक आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है या नहीं, समझ रहे हो ना। तो देखो अब सबसे पहले केसेस लगाते हैं। तो फर्स्ट केस में लेके चल रहे हैं हम, ये 0 के इक्वल है। ठीक है, तो ये 0 के इक्वल है तो हमारी रैंक कितनी होगी, 2 होगी। तो देखो सबसे पहले 0 के इक्वल होगी तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, तो 3 तो आपका 0 के साथ चला जाएगा। ठीक है, 2 लैम्डा प्लस 7 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 लैम्डा इक्वल्स टू -7 आ जाएगा और लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -7/2। ठीक, अब आप देखो रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यही अभी मैंने बताया, अगर ये 0 होता है तो रैंक 2 हो जाएगी, ए की रैंक तो 2 हो जाएगी। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी रहेगी, वो तो 3 रहेगी, तो इसलिए नंबर ऑफ अननोन्स भी 3 हैं, तो आपका कैसा हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, रैंक इक्वल नहीं है क्योंकि। ठीक है, अगर रैंक इक्वल आती है मतलब कि हम उसे नॉट इक्वल्स टू 0 रखें तो लैम्डा इज़ नॉट इक्वल्स टू -7/2 हो जाएगा। ठीक है, तब दोनों की रैंक्स भी इक्वल होगी, अननोन्स भी इक्वल होंगे, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ आया, आई होप आपको समझ आया होगा। एंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ईगन वैल्यूज़ के साथ। नेक्स्ट आपका चैप्टर 4 होगा, फिर आपका मैट्रिक्स कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। एंड अगर आपने व्हाट्सएप चैनल अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।